मेवात जिले के जमालगढ़ गांव के एक शख्स की फरीदाबाद पुलिस पर पिटाई करने के आरोप लग रहे हैं। बताया गया है कि पिटाई के दौरान लगी गई चोटों की वजह से शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने जुनैद को करीब 12 दिन पहले किसी मुकदमे के सिलसिले में उस समय गांव से उठाया जब वह दोस्तों के साथ बारात से अपने गाँव की ओर लौट रहा था। जाँच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। बताया गया है कि पुलिस ने जुनैद को करीब 12 दिन पहले किसी मुकदमे के सिलसिले में उस समय उठाया था जब वह अपने दोस्तों के साथ घर की ओर जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने गांव के 5 अन्य युवकों को भी उठाया था। क्राइम सेल फरीदाबाद पुलिस पर युवकों को ले जाने के साथ बेरहमी से मारपीट करने के अलावा उन्हें छोड़ने की एवज में मोटी रकम लेने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मृतक जुनैद को भी छोड़ने के लिए 70,000 रुपये लिए गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके पास क्राइम सेल फरीदाबाद के एसआई राजेश कुमार से बातचीत के सबूत भी हैं जिसमें वह खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। इतना ही नहीं, उसने रुपए न देने की सूरत में नाजायज मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। मृतक के रिश्तेदार मोहम्मद इशाक ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने सीपी फरीदाबाद से इस बारे में मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि गत 1 जून को इरशाद व आज़ाद, जो कि मृतक के सगे भाई हैं, उन्हें भी पुलिस उठाकर ले गई, जो अभी तक फरीदाबाद पुलिस की हिरासत में है। मोहम्मद इशाक ने बताया, न केवल मरने वाला जुनैद बेगुनाह है बल्कि अभी भी पुलिस की हिरासत में उनके 2 भाई इरशाद और आज़ाद बंद हैं। खास बात तो यह है कि मृतक जुनैद को उसका भाई आज़ाद ही 70,000 रुपये की रिश्वत देकर फरीदाबाद से छुड़ा कर लाया था। अगर आज़ाद आरोपी था तो पुलिस ने उसे उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और उसके भाई इरशाद को भी पुलिस ने बाद में हिरासत में लिया। जैसे ही जुनैद की मौत की खबर जमालगढ़ गांव व आसपास के गांव में पहुंची तो गुस्साए लोगों ने जमालगढ़ पुनाना मार्ग को जाम कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। जाम की खबर सुनकर पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। भीषण गर्मी में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को जाम खुलवाने के लिए कई घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं ग्रामीणों ने मांग की कि इस मामले में बोर्ड द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाए, दोषी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया जाए। कुल मिलाकर इस मामले में फिलहाल पूरी तरह से विवाद बना हुआ है। इस मामले में पुराना शहर तक यहाँ तक प्रबंध सारे पुख्ता पुलिस ने किए। अब देखना यह है पुलिस पर पिटाई से लेकर रिश्वत के जो आरोप लगाए गए उसमें मेवात पुलिस का नज़रिया आखिरकार क्या रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस तरह की घटनाओं से लोगों का खून उबाल मार रहा है, जिससे कभी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। इस बारे में ये घटना 31/5/2021 की है और तकरीबन शाम को 6 बजे जो हरियाणा में गांव है एक सुनेड़ा, वहां से इनको फरीदाबाद की साइबर क्राइम के इसमें 7 तो उनको बाय नेम हम जानते हैं हमारे साथी, और 4-5 लोग और थे जो इनको जबरदस्ती वहां पर उठा के ले गए और इनको इतनी बुरी तरह से मारा कि जिस तरह से एक पशु को भी इंसान नहीं मार सकता। और उसकी हालत आप देख सकते हैं, आज जो डेड बॉडी हमारे बीच में है जुनैद नौजवान की, 21 साल का नौजवान लड़का है, का पूरा शरीर उनका सूजा हुआ है। तो इस तरह से पुलिस की जो जास्ती और जुल्म, और जो देखते हैं कि इतनी निर्दयता से हत्या करना, इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं सोचता। ये पुलिस नहीं है, ये बिल्कुल नरभक्षी बनी हुई है। तो इन चीज़ों के हमने खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए हमने आज हम ये न्याय चाहते हैं कि पुलिस से इसमें तुरंत हमारी एफआईआर दर्ज करी जाए और एफआईआर के बाद एक मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम हो और मुलजिमों को अरेस्ट करे। अगर प्रशासन इसमें कोताही या ढिलाई बरतता है तो हमारा पूरा इलाके का हर आदमी इस न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसकी एक खास और वजह और है कि इस जो जुनैद लड़का हमारा गुजरा है बेचारा मरहूम, इसके खिलाफ कोई भी आज तक किसी थाने में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। एक पुलिस की सरेआम पैसे लेने की नीयत से 70,000 रुपए ले भी लिए हैं, जिनकी हमारे पास वीडियोज भी है, इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है पुलिस की। और फिर ये धमकी दी जा रही है कि ये तो अभी उठाया, 2 और मुकदमे भी दर्ज करेंगे, 2 भी मुकदमे करेंगे, 4 भी मुकदमे दर्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। पास सब चीज है। पहले तो मैं इन्होंने जो, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ये बच्चा बिल्कुल निर्दोष था। चलो पुलिस उठा भी लेती है, कोई बात नहीं। जब पुलिस को ये पता लग गया कि ये निर्दोष है तो इसको क्यों मारा पीटा गया, और इतनी बेरहमी से पीटा मारा गया, जिसका नतीजा ये है कि आज वो अल्लाह का प्यारा हो गया और वो मौत के घाट उतर गया। मुझे ये भी मालूम हुआ है कुछ लोग हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद से भी मिले थे, और जब फरीदाबाद से मिले तो कमिश्नर साहब ने वहाँ उन लोगों को, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्राइम के साइबर सेल के जो इसमें अधिकारी, जो मुलविस थे, साजी थे, जिन्होंने ये अंजाम
कारनामा अंजाम दिया है, उनको भी कमिश्नर साहब ने बुलाया। और यहाँ तक बात आ गई वहाँ कि भाई या तो अगर ये अपने नेम धर्म से, मतलब ये हिंदू हो तो मस्जिद में पढ़ो, वो गंगा जल उठाओ, और मुसलमान हो तो कलाम मजीद उठाओ, कि ये बच्चा दोषी है कि नहीं दोषी है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर जो है दूसरे भी पकड़ रखे हैं, वो भी निर्दोष साबित हुए, और कमिश्नर साहब के सामने ये बच्चा भी निर्दोष साबित हुआ। आखिरकार इनके कहने पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बच्चे को वापस अपने, ये जमालगढ़ के लोग जो जिम्मेदार। और मेरे जो लड़का जो मरा, मेरा समबेटा है। मैं कल सीपी साहब फरीदाबाद से इस बाबत में मिला था, उसकी शिकायत भी मैंने दी थी। उस बाबत उन्होंने क्राइम सेल वाले वहाँ बुलाए थे, उनसे भी हमारी सारी बातें हुई। ये बच्चा निर्दोष था, इसको 70,000 रुपये लेकर के मार पीट करके छोड़ दिया। इतना मारा कि आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। इसके जो 2 भाई हैं, इरशाद और आज़ाद, 1 तारीख को इसको इरशाद अपनी जिम्मेवारी पर वहाँ से लेकर आया है। हमारी मेवात का ये मानना है, अगर कोई बच्चा क्रिमिनल होता तो वो थाने में कि अपने भाई को या बाप को किसी को छुड़ाने नहीं जाता। और मैं अभी भी दावा कर रहा हूँ, जैसे मंत्री जी ने कहा है, वो दोनों बच्चे निर्दोष हैं। और दोनों मामला था, पुलिस ने इन्हें कैसे पकड़ा, क्या? ये बारात में से आ रहे थे पहले 31 तारीख को, तो ये राजस्थान से सुनेड़ा गांव के नज़दीक ये 6 बच्चे थे, और 6 को पकड़ करके ये सीधे क्राइम सेल फरीदाबाद ले गए। और वहाँ ले जा करके इन बच्चों को, एक बच्चा उसमें क्रिमिनल था जो जिसकी गिरफ्तारी उन्होंने डाली, बाकी 5 बच्चों को छोड़ दिया मारपीट करके। और हमारा जो ये समबेटा था, इससे 70,000 रुपये लिए, और जो बच्चे छोड़े उनसे भी पैसे लिए हैं। और इतना मारा है, वो पोजीशन डेड बॉडी आपके सामने रखी है, उसके फोटो हम दे रहे हैं, वीडियो क्लिप हमारे पास हैं, जिसमें वो पैसे की डिमांड कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है। अब 1 मुकदमा दर्ज करा है, फिर 2 करूँगा, तेरे 3.5 महीने नाजायज मान दिए, फिर तीसरा करूँगा, फिर चौथा करूँगा, फिर 5वां करूँगा, और तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। जो राजेश सब इंस्पेक्टर है, इस राजेश सब इंस्पेक्टर ने अब से पहले भी 3 आदमी मारे हैं, ये चौथा मर्डर है इसका। मेरा मानना ये है, सरकार से भी जो मंत्री जी ने कहा है, हम सारे इलाके के जिम्मेवार लोग यहाँ खड़े हैं, इस बच्चे की जो FIR दर्ज कराए, बोर्ड द्वारा नलड़ से मेडिकल कराया जाए, और SIT बना करके इसकी जांच कराई जाए, और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कराया जाए। और जो बच्चे हमारे इसके दोनों भाई जो वहाँ निर्दोष उन्होंने रिमांड पे लिए हुए हैं, उनको फौरी तौर से डिस्चार्ज कराया जाए। क्या आपको धमकी मिल